नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। आज हम आपको एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं जो रीज़न होता है आपके टूटने का जब आपको कोई हर्ट करता है। जब हमें कोई हर्ट करता है तो हम इतना बुरा फील करते हैं, इतना लो फील करते हैं कि वो चीज़ हमारे अंदर एक चीज़ जनरेट करती है जिसको हम कहते हैं बदला। सुनने में ये वर्ड जितना चैलेंजिंग लगता है उससे कहीं ज़्यादा होता है इसे एक्चुअल में कर पाना और सही तरीके से कर पाना। तो आज हम आपको यही समझाने वाले हैं और आप यकीन मानिए कि ये जो रिवेंज लेने का तरीका हम आपको सिखाने वाले हैं ये आपकी रोमांटिक लाइफ को एकदम चेंज कर देगा। ये तरीका अगर आपने अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से फॉलो करने का मतलब है सही तरीके से फॉलो किया, तो आपकी रोमांटिक लाइफ तो चेंज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप बहुत पावरफुल फील करने वाले हैं उस एक शख्स के सामने जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको इमोशनली तोड़ दिया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ सिखाए और आपको वो कुछ सिखा के जाए जो आप चाहते हैं, तो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में ये नहीं होने वाला। ये इम्पॉसिबल है कि आपको कोई 1 मिनट में कोई ऐसी चीज़ सिखा दे जो एक मैजिक है। तो इस मैजिक को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा और ये वीडियो पूरी तरीके से आप ही के लिए है। देखिए, जब हम हर्ट होते हैं तो हमें और कुछ समझ में नहीं आता, बस हमें ये दिखता है कि हम चीटेड हैं, किसी ने हमसे वो कुछ छीन लिया जो पहले हमारे पास था। साथ ही साथ हम इतना बैड फील कर रहे होते हैं तो हमारे इमोशंस का जो बहाव है वो नेगेटिव दिशा में चला जाता है। नेगेटिव दिशा का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं, कंस्ट्रक्टिव सोचना भूल ही जाते हैं। जबकि इस पूरे प्रोसेस में आपको अगर दूसरे से बदला लेना है तो साथ ही साथ ये मत भूलिए कि आप भी जीवित हैं, अपने लिए भी तो आपको कुछ करना है ना। बट अब समझते हैं कि उस दौरान किसी भी इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है। जब आपको कोई हर्ट करता है तो आपको कैसा लग रहा होता है? जब आपको कोई हर्ट करता है तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पुरानी यादें होती हैं और सिर्फ ये चलता है कि हम चाहते हैं कि वो इंसान सफ़र करे। आपका सिर्फ एक मकसद होता है कि कुछ भी ऐसा कि वो इंसान सफ़र करे, उसको वैसा फील हो जैसा कि मुझे आज फील हो रहा है। यही सब चलता है ना। बट ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? अब हम आपको बताते हैं कि लॉसेस, अगर आपका लॉस हुआ है तो आप उसको मैनेज कैसे करें, मतलब खुद को कैसे समझाएं कि ये चीज़ जो हुई है ये गलत तो है बट मैनेज कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 5 रुपीज़ कहीं गिर गए, आप थोड़ा सा सोचेंगे 5 रुपीज़ गिर गए, बट आप उसको लेकर के बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये जो लॉस है ये इतना बड़ा नहीं है, ये जो लॉस है ये रिप्लेसेबल है, मैं फिर से 5 रुपीज़ गैदर कर लूँगा, बहुत छोटी सी रकम है, राइट। बट उसकी जगह अगर आपके 5 लाख रुपए कहीं डूब जाए, सोचिए ये लॉस आपको कितना बड़ा लगेगा और आपको ये लगेगा कि ये लॉस तो मैं कभी पूरा कर ही नहीं पाऊँगा, ये लॉस तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता और पूरा होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा, मैं कैसे करूँगा, बहुत सारे ख्याल, एक उलझन, डिप्रेशन। रिश्ते में भी यही होता है। हमसे जब हमारा कोई अपना जाता है, दूर जाता है, जब वो हमें तोड़ता है, हम हर्ट होते हैं, उस दौरान हमें ऐसे लगता है कि हमारा सब कुछ वो इंसान लेकर के चला गया और हमें ऐसे लगता है कि जैसे अब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। आपको जैसे आपने वो 5 रुपीज़ वाला लॉस सोचा ना, वैसे ही आपको रिश्ते में ये जो आपका पार्टनर आपको हर्ट करके गया है या जो कुछ भी मसला आपके बीच में हुआ है जिससे आप टूटे हैं, उसको अगर आप ऐसे सोचें कि ये जो लॉस है ये रिप्लेसेबल है, ये इतना कोई बड़ा लॉस नहीं है, ये तो मैनेज हो जाएगा, लोग तो आते जाते रहते हैं। अगर आप ये सोचें और ये आपका पहला स्टेप होगा रिवेंज लेने की तरफ, क्योंकि यहाँ से आप बैलेंस होंगे और तब आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। तो अगर कोई भी लॉस है, कोई भी लॉस हुआ है, कोई भी जीवन से गया है, तो आपको ये सोचना है ये लॉस इतना बड़ा नहीं है, इस लॉस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ये बहुत ही माइनर सी बात है, बहुत लोगों के साथ होता है और लोग फिर भी
जीते हैं और बहुत अच्छे से जीते हैं। बट ये सोचना, इसको प्रैक्टिस में लाना इतना आसान नहीं है, और शायद आज से पहले आपको किसी ने ये समझाया भी नहीं होगा कि लॉस को आप कैसे मैनेज करें। होता इसका उल्टा है। हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हमें लगता है ये लॉस इतना बड़ा है कि ये कभी पूरा नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि जो एम्प्टीनेस, जो हमें खालीपन अपने जीवन में लग रहा है, ये वो इंसान भी फील करे, और वो फीलिंग उसके अंदर कैसे जनरेट हो, हम बस यही सोचने में लग जाते हैं। बट यकीन मानिए, ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो खालीपन है, और ये जो सिचुएशन है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस कीजिए। पहला कि लॉस रिप्लेसेबल है, और दूसरा कि आपका जो रिवेंज है उसमें एक्शन इन्वॉल्व ना हो और वो साइलेंस हो। साइलेंस से बड़ा रिवेंज और कुछ हो ही नहीं सकता। अब कैसे, हम आपको समझाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक घर में अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, जिस घर को बनाने में आपने अपना पूरी आत्मा, पूरा दिल लगा दिया, आप उस घर में रहते रहे, और एक दिन क्या होता है, उस घर से वो इंसान आपको धक्के मार के निकाल देता है। उस समय मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, मौसम इतना ख़राब है कि शायद उस मौसम में बाहर सरवाइव करना आसान नहीं है। अब क्योंकि आपको उसने धक्का मारा है, तो आपके अंदर एक इच्छा होगी कि वो शायद मुझे बुला ले, लेकिन उसने तो आपको धक्का मारा है, वो आपको वापस नहीं बुलाएगा। अब आपको जब ये समझ में आ गया कि मैं यहाँ से निकाल दिया गया हूँ या निकाल दी गई हूँ, तो आपके अंदर वो जो एक हर्ट वाली फीलिंग होती है ना, आप भूखे हैं, आप बारिश में भीग रहे हैं, आपको ठंड लग रही है, उस समय आपको क्या लगता है कि ये घर जिससे मैं निकाला गया हूँ, इसको मैं तहस नहस कर दूँ, इसको मैं बर्बाद कर दूँ। होता है ना ऐसा? इस सिचुएशन में जहाँ किसी घर से आप निकाले गए हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आपने सामने वाले घर को जहाँ से आप निकाले गए हैं उसको आपने जला भी दिया, उसको डैमेज भी कर दिया, तो क्या हुआ? आप तो अभी भी भीग रहे हैं, आप तो अभी भी ठंड से ठिठुर रहे हैं, और आप इस समय भी भूखे हैं। उस घर के जल जाने से और नष्ट हो जाने से आपकी सिचुएशन नहीं बदली, आपको कुछ नहीं मिला। यही एक फैक्टर है कि जब आप रिवेंज लेना चाहें तो आप ये ज़रूर सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या बेटरमेंट होगा। तो इसका सीधा समाधान ये है कि जिस एनर्जी से आप उस घर के डिस्ट्रक्शन में लग जाएंगे, आप अपना घर खुद बनाइए। अपना घर आप खुद बनाइए, और कुछ इस तरह बनाइए कि दुनिया देखती रह जाए और वो इंसान भी देखता रह जाए जिसने आपको अपने घर से निकाला था। और यकीन मानिए, घर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जब खुद को बना लेते हैं, आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जब आपने अपना कैसल बना लिया, जब आपने अपना वजूद बना लिया, आपने अपना घर खुद क्रिएट कर लिया, तो देखिएगा वो इंसान ऐसा होता ही होता है कि एक बार वो इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करता है। और रिवेंज लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब वो आपके पास आए, आपको नॉक करे, तब आप कहिए गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ माई हाउस। क्योंकि वो एक चांस था, उसके पास एक चांस था कि वो आपके जैसे इंसान को रोक सकता था, बट उसने वो अपनी एक्टिविटीज़ से खो दिया। नाउ मेरे पास एक कॉल आई थी जिसमें कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी जहाँ पर एक जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, और उसके पार्टनर ने उसको बिल्कुल ही एकदम अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया। अब जब काउंसलिंग हुई है, कुछ महीनों पहले की बात है, तो वो पहले से जॉब में थी, ऐसा नहीं कि वो पहले जॉब नहीं करती थी, बट उन्होंने पूरा फोकस अपनी जॉब में लगाया, और कह सकते हैं उनकी हार्डवर्क की वजह से उनकी जॉब जो थी बहुत स्टेबल हो गई, और उधर उनके पार्टनर का कुछ इकोनॉमिकल बैलेंस भी बिगड़ा, साथ साथ उसकी ग्रोथ को देकर के वो कुछ डगमगाया, उसको लगा कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे ये बताया कि अब उस इंसान की 6-7 महीने के बाद मेरे पास कॉल आ रही है। इस परिस्थिति में क्या होता है, जब आपके पास आपके पार्टनर की बहुत दिनों के बाद कॉल आती है जिससे शायद आपको लगता है कि अब फाइनल ब्रेकअप हो गया है, वो नहीं आएगा, उस केस में आप ऐसे असमंजस से घिर जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं उसकी कॉल उठाऊं, ना उठाऊं, ब्लॉक कर दूं, या फिर कॉल उठा करके उसको गालियां दूं, कंप्लेन करूं, या फिर अपने मन की जितनी भड़ास है वो निकाल दूं।
यही मन करता है ना, होता है, यही मन करता है और दिमाग इतना इधर उधर जाता है कि हम एक सही डिसीजन उस टाइम पर नहीं ले पाते। देखिए, हम यहाँ रिवेंज की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान ने जिसने आपको तब छोड़ दिया जब आप बहुत मुसीबत में थे, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने आपको यूज़ किया, इस्तेमाल किया और अब वो आपकी लाइफ में फिर आ रहा है। शायद वो आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है। देखिए, ये मौका जब आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है कॉल या मैसेज के थ्रू, ये सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका होता है आपके रिवेंज लेने का। यही मौका है जब आप अपना सही बदला ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये करिए कि आप उसका मैसेज जब आए ओपन करिए, ब्लू टिक आने दीजिए और फिर बंद करके कोई भी रिप्लाई ना करिए। बी साइलेंट। ये उसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा होगा जो ये दिखाएगा कि आपको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है उसके होने या ना होने का। आप यकीन मानिए कि जिस दिन आपने ये चीज़ करी, आपका पार्टनर उस दर्द से ज़रूर गुजरेगा जो उसने आपको दिया था। नाउ ऐसे केसेस में होता क्या है, आपके ऐसा करने के बाद अब आपके पास कॉल पे कॉल आएगी, कॉल्स पे कॉल्स, मैसेज पे मैसेज, और आप रिप्लाई नहीं करेंगे। तब वो आपको एक अपॉलॉजी ज़रूर देंगे, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख के कि क्या कुछ हुआ था, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे करके वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उस समय भी आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है। यही होगा असली रिवेंज जो आप उस इंसान से ले सकते हैं, जिससे ये फील हो जाए कि जिस इंसान को मैंने बेकदर करके, बेकदरी करके उसको अपने पास से हटाया था, उसको भगा दिया था, उसको ऐसा अपमानित किया था मैंने, वो आज मेरी कोई कदर नहीं करता। कद्र उसने भी आपकी नहीं करी थी और आज आप उसकी कद्र नहीं करते, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो इंसान है इस दुनिया में या नहीं है। तो साइलेंस से बेहतरीन कोई भी रिवेंज नहीं हो सकता। आप शब्दों से कुछ भी कह लीजिए, बट ऐसा होने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या कुछ अगले के दिल पर गुजरने वाली है। एक बहुत ज़रूरी बात, जिस भी सिचुएशन, जिस भी एनवायरनमेंट में आप हर्ट हुए हैं, जिस भी रीज़न की वजह से, उस रीज़न, उस सिचुएशन और उस माहौल से आपको खुद को दूर ले जाना है। कई बार क्या होता है, हम सोचते रहते हैं, माहौल से आप दूर तभी निकल पाओगे जब आप खुद को उस सोच से दूर करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन से दूर जाएं, क्योंकि जितना आप उस सिचुएशन के सराउंडिंग में रहेंगे, उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस आप हर्ट होते रहेंगे और अपने लिए कोई भी स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो ये देखिए, पेन जो होता है उसको आप मिटा नहीं सकते, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो किस्मत में है या जो किसी और के एक्शन की वजह से आपको दर्द मिला है, वो मिला है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप सफ़र करते रहें, उस सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद भी आप सफ़र करें, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। ये आपकी चॉइस हो सकती है और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि क्या आप पूरी ज़िंदगी सफ़र करना चाहते हैं या आप एक पॉज दे करके, ये सोच करके कि वो लॉस तो रिप्लेसेबल है, सब कुछ ठीक हो सकता है, आप आगे बढ़ें। ना आखिरी स्टेप जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि आप अपने लिए एक कैसल यानी कि अपनी दुनिया कैसे क्रिएट करें। इसके लिए सिर्फ 2 ही की पॉइंट्स है। पहला है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेकेंड इज़ सेल्फ लव। जहाँ पर आपका अपमान होता है, जहाँ पर आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होती है, वहाँ पर कभी मत जाइए, वहाँ पर कभी मत रुकिए और रिश्ते में, जो ऐसा रिश्ता हो उस रिश्ते में कभी मत जाइए। और अगर आप गलती से पहुँच गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके आपको उस रिश्ते से निकलना है। अपनी रेस्पेक्ट अगर आपने नहीं करी तो सामने वाला तो नहीं ही करेगा और एक वक्त के बाद आप अपनी नज़रों से भी गिर जाएंगे। दूसरा है सेल्फ लव। खुद से प्यार करिए, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे प्यार करने की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं ली है, वो सब टेम्परेरी है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप खुद से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने पीस ऑफ माइंड से प्यार करिए, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ,
अपना करियर, हर चीज़ से मोहब्बत करिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हमेशा जुड़ी हैं और आपको हमेशा प्रभावित करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा करके गया होगा, वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी। तो हमें कमेंट आप ज़रूर करें और ये बताएं कि आपको क्या कुछ लगता है इस विषय में। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ वो शेयर करिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं कमेंट के थ्रू, अगले वीडियो में हम आपको एक एक कमेंट का आंसर ज़रूर देने वाले हैं। तो वीडियोस को देखते रहिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।